खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। खास तौर से उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो कि मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर है, जिन्होंने अगवा करने से लेकर के कत्ल कराने तक, यहाँ तक कि जिंदा जलाने तक ये इतना बड़ा इस वारदात को अंजाम दिया कि लोग हिल गए, सिहर गए, दिल डर गए। क्या कहना चाहेंगे? ये गुंडे हैं, बीजेपी ने इनको खुलेआम छूट दे रखी है, वरना ये हादसे बहुत दिन पहले से चल रहे। 28 दिन पहले एक वारदात और दी थी इन बीजेपी के गुंडों ने, और खुलेआम। और जब उन गुंडे फिरोजपुर में उन लाश को, उन बंदों को लेकर आए, जुनैद और नासिर को, तो पुलिस वालों ने 1% भी उन पे कार्रवाई नहीं की। कहा ये तो राजस्थान के बंदे हैं, इनको राजस्थान लेके जाइए। बड़ी शर्मनाक बात है। अगर ये जिसको हम अपने पुलिस अपने जवान कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। बड़ा रक्षक कहते हैं, जिन्हों रक्षक कहते हैं हम, वो हमारे जब हमारी वो रक्षा नहीं कर सकते, काश अगर उस टाइम उन बंदों को अरेस्ट कर लेते, उन गुंडों को, बजरंग दल वालों को अरेस्ट कर लेते, तो हो सकता है इन जुनैद और नासिर की जान बच सकती थी और कंकाल नहीं मिलते, इनकी लाशें नहीं होती। आज ये अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने परिजनों के साथ होते, अगर उनके ऊपर वक्त रहते कार्रवाई कर ली गई होती। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अखलाक, जुनैद, पहलू खान, जाकिर, तबरेज अंसारी, फैसल और बहुत सारे, एक लंबी फहरिस्त 2014 से अब तक बन चुकी है, अब तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो रही। ये जो घटना है, ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी घटना है जिसमें लोगों को किडनैप भी किया गया है, और किडनैप कर यहाँ से कम 70-80 किलोमीटर दूर ले जाकर, उसके हौसले देखिए उस गुंडे के, जो उनको यहाँ पर मारा पीटा गया है। और बेरहमी से मारने के बावजूद उस गाड़ी में जिंदा जलाने के लिए एक इंसान तो ये काम कर नहीं सकता, लेकिन उस गुंडे ने, उस मोनू मानेसर ने, जो इंसानियत की हद है वो पूरी पार कर चुका है। और इसमें हम प्रशासन का भी सहयोग मानते हैं उन गुंडों का, क्योंकि जब उन लोगों को थाना ले जाया गया और थाना ले जाकर पुलिस के सामने उनको कहते हैं कि इनको आप किडनैप करो, हम ये गुंडे लेके आए हैं, और पुलिस वहाँ से मना कर देती है कि इनकी हालत ज़्यादा सीरियस है, हम इनको नहीं ले सकते। तो ऐसे गुंडों के कितने बुलंद हौसले होंगे जो थाने तक पहुंच जाते हैं गुंडे, और जिन्हें बिना लाइसेंस के, जिनके पास हथियार है, और फिर कार्रवाई नहीं होती। और राजस्थान तो गहलोत सरकार ये कहते हैं कि हम दोषी को सजा देंगे, कब तक देंगे? आज उस जुनैद लेकिन हरियाणा के अंदर क्योंकि मामला ये दर्ज हुआ है, हरियाणा के जो भिवानी जिला और थाना लोहारू है, ये वारदात वहाँ की है और वहीं दर्ज किया गया है। हरियाणा की पुलिस के ऊपर ये एक जिम्मेदारी है और उन्हीं के ऊपर ये इल्जाम आ रहा है कि वो अब तक कार्रवाई नहीं कर रहे। जो ये घटना हो चुकी है, आज इसको 4-5 दिन बीत चुके हैं, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। जो एक मुख्य आरोपी है, जो मोनू मानेसर है, आज भी वो जनता के सामने खुल्लाम उसी तरह से वीडियो वायरल करता है, हथियार दिखाता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक अभी तक जो फिरोजपुर का जो लड़का पकड़ा हुआ है, उसने सब कुछ बता दिया, हमने किस तरीके से उनको कहां से उठाया है, किस तरीके से हम ले गए हैं, कहां हमने मारा है। और उनको मारा ही नहीं, उनको इस तरीके से मारा गया कि उनकी जान तक ले ली, और उनको थोड़ी बहुत भी हया शर्म, उसके दिल में एक थोड़ा सा भी कुछ अफसोस नहीं हुआ। जो इंसान को इंसान मार देता, वो रक्षक नहीं, वो भक्षक है वो। लेकिन ये गौ तस्करी की और ये गाय की स्मगलिंग की, गौ कशी की ये इल्जाम लगा करके सब पर हमला करता है। इनके पास ना को गौ मांस पकड़ा गया, ना इनके पास कोई गाय पकड़ी गई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं था इनके पास। इन्होंने अपनी दादागिरी, अपना पावर दिखाकर, जो मेवात में आए दिन घटना कर रहे हैं, ये आए दिन 2 दिन में, 5 दिन में ऐसी घटना करते रह रहे हैं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मेवा मुसलमानों को, ये जो गरीब मुसलमान है जो अपनी अच्छी टाइम पास कर रहे हैं, उनको बेरहमी से ये आए दिन घटना कर रहे हैं, कभी किसी को शिकार बना रहे, कभी किसी को शिकार बना रहे। एक दिन यह आतंक एक सर से अब निकल चुका है मेवात के ऊपर से। इन्होंने आए दिन कभी किसी को किडनैप करते, कभी किसी को किडनैप करते। ये जुनैद और जो ये लोग हैं, ये अपनी एक ससुराल के लिए गए हुए थे, और जैसे वहाँ से इनको फोन आता है, घर से कोई बीमार हो गया था, ये सुबह 4 बजे वहाँ से चलते हैं, ये गुंडे लोग आते हैं रास्ते में और उसको किडनैप कर लेते हैं। और आई एक पुलिस की गाड़ी बताते हैं, एक पुलिस की गाड़ी आगे थी और गुंडों की गाड़ी पीछे थी। इन्होंने उसको गैल में इतना बेरहमी से मारा, यहाँ तक कि वो बेहोश हो चुके हैं, आधे मरे हुए थे। और ये उनको सुबह 4 बजे थाने लेके पहुंचते हैं, जहाँ पर पुलिस मना कर देती है कि हम इनको नहीं ले सकते। तो एक बात बताइए, पुलिस उस टाइम थाने में क्या कर रही थी, जब सरकार ने जो पुलिस की जिम्मेदारी जो दे रही है, जो सरकार इनको तनख्वाह दे रही है, किस बात की दे रही है? अगर उसमें थानेदार, कोतवाल, IPS, जितने भी अधिकारी, सबसे कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारे बस की नहीं है तो आपकी वर्दी आपको उतार देनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब ये थाने में लेके गए अधमरी हालत में जुनैद को भी और नासिर को भी, पुलिस ने मना कर दिया कि अब हमारे बस का नहीं है। उसके बाद फिर इन्होंने गाड़ी में डाला और उसमें फिर सीट बेल्ट बांध के
पेट्रोल डाल के आग लगाई, पेट्रोल ऐसा बताया गया है। डाल के इन्होंने जंगल में आग इसलिए लगाई ताकि हमारे ऊपर कोई नाम नहीं आए इनका और ये यही रफा दफा केस हो जाएगा। लेकिन ये मेवात में आकर आए दिन गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक मेवात हमारी भोली भाली मेवात है, शरीफ लोग हैं यहाँ अपने, यहाँ गाय भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं, बकरियां भी पालते हैं। जो हम गाय यहाँ पर पालते हैं मेवात में अपना दूध बेचने के लिए, गरीब अपने छोटे छोटे बच्चों को लालन पालन करने के लिए, जीवन पालने के लिए हम अपनी गाय पालते हैं। गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं यहाँ बिल्कुल पर, देखा मैंने, किसान लोग बिल्कुल किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं। बहरहाल इस कब्रिस्तान में जो जहाँ ये दोनों इनके कंकालों को ला करके मदफून किया गया है, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उसी मिट्टी से पैदा किए गए, उसी मिट्टी में मिलाए गए और उसी से उठाए जाएंगे। बेशक। इन दोनों के, जुनेद की और ये नासिर की जो कब्र है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी कब्रिस्तान से, जो आप लोग अपने स्क्रीन पर लाइव राजस्थान के भरतपुर के इस गांव से देख रहे हैं। लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, सभी गांव के दूर से, आसपास से, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं और आकर के इनकी इस जगह पर फातिहा पढ़ रहे हैं। लोग बद्दुआ कर रहे हैं उनके खिलाफ, जिन्होंने इन दोनों के परिवारों को इनसे छीन लिया, उन मासूम बच्चों को यतीम कर दिया, माँ